अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें, आज हम फिर से हाजिर हैं अपनी एक्सरसाइज 5.1 लेके, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का। अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से, और इंशाल्लाह आज हम इसको पूरी कंप्लीट करके छोड़ेंगे। ठीक है, क्या करना है हमें वही काम है, वही सीरीज़ है, बस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कर दी है। और जाना कहाँ तक है, एन टर्म्स तक ही जाना है। हमने लास्ट में भी 2 सवाल एन टर्म्स वाले किए थे, वो इसी वजह से मैंने करवाए थे ताकि आपको वो याद हो तो हम ये भी सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब करना बिल्कुल उसी तरीके से, बस इसमें आपने ध्यान ये देना है कि मल्टीप्लाई भी हो रहा है कोई नंबर। ठीक है, अब क्योंकि ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा मतलब ये सीरीज का पार्ट बन चुका है। अब सीरीज हमारी सिंगल नहीं है, डबल सीरीज हो गई है। एक 2, 5, 8 और आगे जो भी नंबर आएगा उससे सीरीज बन रही है, और दूसरी सीरीज जिसके हमने फॉर्मूला पढ़ा है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ऐसे करके बनेगी। तो पहले मैं ये जो 2 वाली सीरीज है इसको नाम दे देता हूँ SN1। ठीक है, क्या हो जाएगी 2 + 5 + 8, ऐसे चलते चलते कहाँ तक जाएगी, nth टर्म तक ये जाएगी। ठीक है, और इसकी nth टर्म हम बनाएंगे क्योंकि हमारा मेन मकसद यही होता है। मैंने आपको बताया था जब nth टर्म होगी तो उस पर समीशन अप्लाई करेंगे। अब यहाँ इस सीरीज का nth टर्म बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस वाली सीरीज की nth टर्म निकालनी है, फिर ये जो स्क्वायर वाली है इसकी nth टर्म निकालेंगे, फिर दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हर नंबर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा nth टर्म के लिए, देख लें AP है, नजर आ रहा है आपको भी। फर्स्ट टर्म 2 होगी और कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि हर नंबर में 3 ऐड होता चला जा रहा है। तो nth टर्म हम कैसे बनाते हैं, an-1d। ठीक है, a is 2 + n is n, क्योंकि nth टर्म बना रहे हैं, d की जगह आ जाएगा 3। मल्टीप्लाई कराते हैं, 3n हो जाएगा और 3 1 जा 3 हो गया, माइनस कराएंगे क्या मिलेगा, 3n, 2 - 3 करेंगे, माइनस का 1 बन गया। ये मिल गई पहली सीरीज की nth टर्म, इसको हम an1 कह देते हैं। नाउ अब क्या होगा, SN2 कहूँगा मैं किसको, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ये चलती चली जा रही है, ये भी कहाँ तक जाएगी, nth टर्म तक जाएगी। अब इसकी nth टर्म बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये दूसरी सीरीज है जो कि उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इसको an2 कह के मैं इसकी nth टर्म क्या बनाऊंगा, देखिए जो टर्म है वही नंबर है। फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 2 है, थर्ड टर्म 3 है, बस इनके ऊपर क्या है, स्क्वायर है। तो nth टर्म क्या होगी, n होगी, और उसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ये बन गई इसकी nth टर्म। ठीक है, अब दोनों की nth टर्म यानी कि जो हमारी मेन सीरीज है वो तो ये है। नाउ क्या होगा, 2 × 1 स्क्वायर + 5 × 2 स्क्वायर + 8 × 3 स्क्वायर, ऐसे चलती चली जाएगी और nth टर्म तक जाएंगे। तो इसकी nth टर्म को हम क्या नाम देंगे, an कहेंगे, क्योंकि ये ओरिजिनल सीरीज है और ये SN कहलाएगी। ठीक है, क्या हो रहा है, हर टर्म मल्टीप्लाई हो रही है दोनों सीरीज की। तो पहली वाली क्या है, 3n - 1 है पहली वाली सीरीज की nth टर्म, और स्क्वायर वाले की क्या है, n स्क्वायर। ठीक है, ये हमने nth टर्म इसकी बना ली। अब इसमें हम क्या करेंगे, समीशन अप्लाई कर देंगे, जो कि मैं करने वाला हूं यहीं पर। ठीक है, यहां पे मैं करूंगा समीशन अप्लाई। क्या लिखूंगा, नाउ समेशन। ठीक है, समीशन अप्लाई कर देंगे, क्या होगी समीशन, 1 to n जाएगी, an, क्योंकि nth टर्म कहा है इन्होंने। यहाँ पर भी समीशन 1 to n जाएगी और 3n - 1 × n स्क्वायर। ठीक है, ये अप्लाई कर दिया मैंने। n को मल्टीप्लाई करा देते हैं, 1 to n क्या हो जाएगा, 3n³ हो जाएगा। ये n आके n स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस ये n स्क्वायर 1 से होगा तो n स्क्वायर आ जाएगा सीधा सीधा। अब क्योंकि ये समीशन दोनों का है तो हमें दोनों को देना पड़ेगा। समीशन 1 to n 3n³ माइनस समीशन 1 to n और n स्क्वायर। अब क्या हमने इनके फॉर्मूलाज नहीं पढ़े, बिल्कुल पढ़े हैं। अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, पहले n³ का अप्लाई करूंगा, ये 3 कांस्टेंट नंबर है, ये निकाल दिया हमने बाहर। अब n³ का फॉर्मूला क्या था, n+1/2 होल स्क्वायर। ठीक है, बीच में माइनस है, ये अप्लाई किया मैंने माइनस। क्या करना है, यहाँ पे n स्क्वायर है, n स्क्वायर का क्या था फॉर्मूला, n+1
2n प्लस 1 अपॉन 6। ऐसे ही था कुछ, बिल्कुल मैंने अप्लाई कर दिया। यहाँ पर स्क्वायरिंग करेंगे हम, 3n स्क्वायर इज n स्क्वायर और n प्लस 1 का होल स्क्वायर, समीशन अप्लाई हो चुका है। 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 माइनस, यहाँ पर आएंगे, कुछ नहीं करूँगा मैं फिलहाल, n प्लस 1 और 2n प्लस 1 करके छोड़ दो। ठीक है, ऐसा क्यों किया, अब आपको समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों किया। देखें, ये पूरी एक टर्म, ये दूसरी टर्म, दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है, n दोनों के पास है, n प्लस 1 दोनों के पास है, तो n इंटू n प्लस 1 मैंने निकाल लेना है कॉमन। ठीक है, जो भी बचेगा देख लेंगे, यहाँ से बच रहा है 3n प्लस 1 स्क्वायर थे इनके ऊपर, सिंगल सिंगल रह जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने एक एक कॉमन निकाल दिया। अब माइनस n गया, n प्लस 1 गया, क्या बचा 2n प्लस 1, ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि माइनस साइन है बाहर, ये आ गया अपॉन में 6। ठीक है, हो गया यहाँ तक सॉल्व। अब क्या करना है हमें, ब्रैकेट के अंदर एलसीएम कराएंगे और जो भी बनेगा वो हम बना लेंगे। पहले आपको एक स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा क्योंकि जगह खत्म हो गई, वहां करेंगे हम इसको। चलिए सॉल्व करते हैं, ये मिटा देता हूं मैं, ये सब मिटा दिया। अब क्या करेंगे, बस एलसीएम वगैरह कराएंगे और आंसर निकालेंगे। क्या हो जाएगा, n प्लस 1 एज इट इज बाहर रहेगा, ब्रैकेट के अंदर एलसीएम होगा। 4 और 6 दोनों एक ही टेबल में नहीं आते तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 6 जा 24। ठीक है, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 18n हो जाएगा, 6 3 जा 18n, और n प्लस 1 एज इट इज। 4 मल्टीप्लाई होगा 2n प्लस 1 से, तो पहले मैं 2n से करा रहा हूँ तो 4 2 जा 8n, और यही फिर 4 से कराऊंगा तो 4 1 जा 4। अब इस माइनस साइन को भी अंदर देना है तो माइनस, और माइनस प्लस ये भी माइनस। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, n और n प्लस 1, सॉरी, क्या करेंगे अब हम 24 को 24 नीचे रहने देंगे, 18n को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 18n स्क्वायर हो जाएगा, यही 18n 1 से होगा तो 18 1 जा 18n हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं माइनस 8n और माइनस 4 एज इट इज आगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्या मिलेगा हमें, n प्लस 1, अब एक ब्रैकेट बना देता हूँ मैं इसका, 18n स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा, 18n में से 8n माइनस होंगे, 10n रह जाएंगे, और माइनस 4 अपॉन 24। अब क्या पूरे में से कॉमन आ रहा है कुछ, बिल्कुल आ रहा है, n प्लस 1 पूरे में से 2 कॉमन आ रहा है तो मैंने निकाल लिया 2 कॉमन, 9n स्क्वायर बचा, 5n बचा और माइनस 2 बचा, अपॉन में आ गया 24। 2 1 जा 2, 2 12 जा 24, ये आ गया आपका समीशन 1 to n nth टर्म का आंसर, n प्लस 1 9n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2 अपॉन, पूरे पे लगा देता हूँ लाइन, अपॉन 12। ये है आपका टोटली कैलकुलेटेड आंसर। कितनी आसानी से सॉल्व हुआ, आसानी क्यों हुई, क्योंकि हमने फॉर्मूलाज पढ़े, हमें तरीका पता है। क्या तरीका है कि nth टर्म हमें चाहिए, nth टर्म जैसे ही हमें मिल जाएगी हम उसमें फॉर्मूलाज में पुट करेंगे, फॉर्मूलाज उसमें, और आंसर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलें बच्चों, अब हम हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, ये भी देख के आपको डर सा लग रहा होगा कि ये कैसी सीरीज आ गई, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, जब हम हैं तो फिर क्या गम है। ठीक है, करेंगे हम इसको सॉल्व, कैसे करेंगे देख लेते हैं क्या करना है। सीरीज आ रही थी, पहले सीधी सीधी थी, सिंगल नंबर था, फिर क्वेश्चन नंबर 6 आया, उसमें 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे। अब इसमें क्या है, इसमें हर टर्म के हिसाब से उतनी ही टर्म की एक टर्म बनाई गई है। समझ आई, कुछ नहीं आई, देखें, ये फर्स्ट टर्म है 1 नंबर, सेकेंड टर्म है 2 नंबर, थर्ड टर्म है 3 नंबर, फोर्थ टर्म होगी 4 5 6 7 8, ऐसे करते करते बनाई। अब हमें जो काम करना है nth टर्म तक का समीशन फाइंड करना है, तो उसके लिए मुझे nth टर्म चाहिए। तो इस बात से अंदाजा लगाएं कि थर्ड टर्म है तो 3 टर्म्स आ रही हैं इसमें प्लस होने के लिए, nth टर्म होगी तो कितनी टर्म्स होंगी, n टर्म्स होंगी प्लस होने
के लिए। तो इसकी nth टर्म कैसी होगी, पहले मैं सीरीज लिख देता हूँ यहाँ पे 1 1 + 2 1 + 2 + 3 ऐसे करते करते हम आगे बढ़ेंगे। और यहाँ मैं इसकी nth टर्म लिख के दिखाता हूँ आपको 1 + 2 + 3 से लेकर कहाँ तक जाएंगे हम, nth टर्म तक जाएंगे। यानी जितनी जो टर्म का नंबर होगा उतनी ही इसके अंदर टर्म्स होंगे, ठीक है, ऐसा ये कह रहे हैं। अब मुझे nth टर्म फाइंड करनी है, तो nth टर्म खुद एक सीरीज है, तो पहले इस सीरीज को भी nth टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो n क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे हम, सो इस सीरीज की an क्या हो जाएगी, 1 + 2 + 3 प्लस करते करते कहाँ तक पहुंच गए हम, n तक पहुंच गए, ठीक है। अब क्योंकि ये खुद एक सीरीज है तो इस सीरीज को भी मुझे सम करना होगा। सम करने से मुराद ये AP है। अब AP के लिए हम क्या करते हैं, A = 1 और कॉमन डिफरेंस भी कितना है, 1 है, तो इस पे मैं सम का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। क्या था इसके सम का फॉर्मूला, AP में सम का फॉर्मूला अगर याद हो आपको तो n/2 2a + n-1 × d, यही था सम का फॉर्मूला, ठीक है। चलेंगे हम आगे, n इज जस्ट n, 2a, a की जगह है 1 रख दिया मैंने 1, n-1 d की जगह भी क्या आ गया 1, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी 1 है और हर टर्म में 1 1 प्लस होता जा रहा है तो कॉमन डिफरेंस 1 ही आएगा। ये हो गया n/2, यहाँ क्या मिलेगा 2 1 = 2, 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे इस ब्रैकेट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो n/2 ऐसे ही आ गया, n भी ऐसे ही आ गया, 2 - 1 किया तो मुझे क्या मिल गया, प्लस का 1 मिल गया, तो n/2 n-1 ये बन गई इसकी nth टर्म, ठीक है। अब इसको मैं आसान करने के लिए क्या करूंगा, 1/2 को बाहर रख के बाकी सब अंदर मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है। 1/2 बाहर रखा, n को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा n² + n1 = n, ठीक है। अब ये n की फॉर्म में बन गई। अब मुझे क्या करना है, इस पे समेशन अप्लाई कर देना, ठीक है। ये है nth टर्म। अब हम इस पे समेशन अप्लाई करने जा रहे हैं, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, नाउ समेशन, और देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। समेशन a1 to n an = समेशन 1 to n 1/2 n² + n, ठीक है। 1/2 एक नंबर है, इस पे हम समेशन अप्लाई करते नहीं है तो इसको कर दिया मैंने बाहर। समेशन में दे दूंगा किस किस को, n² को, ये n² को दे दिया, और समेशन दे दूंगा मैं n को। क्या मेरे पास इन दोनों के फॉर्मूलाज नहीं है, बिल्कुल हैं, हम अप्लाई करेंगे इस पे, ठीक है। 1/2 को बाहर रखेंगे, इसके लिए थोड़ी सी ज्यादा जगह चाहिए तो मैं ये 1/2 को पीछे कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इसके लिए ज्यादा जगह चाहिए क्योंकि फॉर्मूला लिखना है मुझे। 1/2 यहाँ रखता हूँ मैं, ब्रैकेट बंद करता हूँ, और n² का फॉर्मूला है, क्या होता है, n+1 और 2n + 1 अपॉन में क्या आ जाता है इसके 6, ठीक है। बीच में प्लस है, प्लस लगाया मैंने, और समीशन n का क्या फॉर्मूला होता है, n+1 / 2। पहुंच गए हम यहाँ तक। अब बस मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, देखें, n+1 n+1 दो टर्म्स हैं, एक ये पूरी टर्म एक ये पूरी टर्म, दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको, n+1 कॉमन नजर आ रहा है, तो निकाल दें कॉमन, n और n+1 आ गया कॉमन, अपॉन में मिल गया मुझे 2, ठीक है। ब्रैकेट में क्या क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2n+1 / 6, यहाँ ऊपर तो कुछ नहीं बचेगा, नीचे हाँ 1/2 रह जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम कराना है, जगह कम है, मिटाऊंगा मैं वहां से, स्क्रीनशॉट लें आप। चलें बच्चों, सारी चीजें मिटा दी मैंने, ये जगह खाली कर ली। अब बस मुझे क्या करना है, ये तो ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, n+1 अपॉन में 2 ऐसे ही आ गया। ब्रैकेट में मुझे एलसीएम कराना है, ठीक है। अब देखें 6 और 2 दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, सही है। तो जो बड़ा वाला नंबर होता है वो हम एलसीएम बना लेते हैं। कब देखते हैं ऐसा, जब दोनों एक ही टेबल में आ रहे हो, तो 6 मेरा बन जाएगा एलसीएम। 6 को 6 से डिवाइड कराऊंगा, आंसर आएगा 1, ऊपर मल्टीप्लाई करा दूंगा तो 2n+1 एज इट इज आ जाएगा। बीच में प्लस है, मैंने लगाया प्लस,
इस 6 को उठा के 2 से डिवाइड कराऊंगा, आंसर आएगा 3। 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करा दूंगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। ठीक है, बाहर आते हैं n प्लस 1 अपॉन 2, यहाँ हो जाएगा 2n और प्लस 4 अपॉन में एक काम करते हैं 2 6 जा 12 कर देते हैं। ठीक है, 2 6 जा 12 मल्टीप्लाई हो रहे थे, करा दिया मैंने। अब क्या करूंगा मैं, n प्लस 1, दोनों में से देखें 2 कॉमन आ रहा है, मैंने निकाला 2 कॉमन, क्या बचेगा n प्लस 2 रह जाएगा, अपॉन में आ गया 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये आ गया आपका आंसर। n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6, ये हो गया आपके समीशन 1 to n का आंसर। होगा इतनी आसानी से कभी सॉल्व? बिल्कुल नहीं। कब? जब तक आपको पता नहीं होगा कि हमें कहाँ कब और क्या करना है। ठीक है, हमें इतना मालूम है कि जो भी सीरीज है उसकी nth टर्म निकालनी है, उस पे समीशन अप्लाई करना है। nth टर्म हमने निकाली, समीशन अप्लाई किया, सॉल्व किया, आ गया बिल्कुल आंसर। ठीक है, ये है आपका आंसर, स्क्रीनशॉट लें। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। चले बच्चों, अब हम है क्वेश्चन नंबर 8 पर। सेम क्वेश्चन है जैसे 7 था, बस नंबर्स चेंज कर दिए इन्होंने, वरना सीरीज बिल्कुल वैसे ही है। फर्स्ट टर्म है तो 1 नंबर, सेकंड टर्म है 2, थर्ड टर्म है 3, फोर्थ टर्म होंगे तो 4। सही है, बस अंदर की सीरीज इन्होंने चेंज कर दी है। पहले 1 2 3 यानी नेचुरल नंबर्स की सीरीज थी, अब ऐसी सीरीज है जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 है। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन हम करेंगे स्टार्ट। 2 प्लस 5 और 2 प्लस 5 प्लस 8। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, nth टर्म तक जाएंगे और इसकी nth टर्म हमें बाकायदा पता है कैसी होगी। 2 प्लस 5 प्लस 8 से लेकर कहाँ तक जाएगी, nth टर्म तक जाएगी। ठीक है, जितनी टर्म्स होंगी यानी जो टर्म होगी उतनी ही इसके अंदर वैल्यूज होंगी। ठीक है, फर्स्ट कर लें कि इस सीरीज को ये 5 टर्म पे खत्म कर रहे हैं, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और एक होगी 5वीं, उसके अंदर टोटल 5 टर्म्स होगी बस। ठीक है, उसका बस हमें क्या करना है, nth टर्म फाइंड करनी है। हम क्या लिखेंगे, फॉर nth टर्म लिख देते हैं, पीछे मैंने किसी में नहीं लिखा, इसमें लिख देते हैं, कोई इशू नहीं है। an करेंगे, an हमें नजर आ रही है 2 प्लस 5 प्लस 8 से लेकर nth टर्म तक जाएगी। अब क्योंकि ये पूरी की पूरी एक खुद सीरीज है और AP है, आपको भी नजर आ रहा है, फर्स्ट टर्म A हो गई और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया इसका, 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 में 3 प्लस करेंगे 5 होगा, 5 में 3 प्लस करेंगे 8 हो जाएगा, 8 में 3 प्लस करेंगे 11 हो जाएगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस भी पता है, सब कुछ मालूम है। तो इस nth टर्म पे हम सम का फॉर्मूला अप्लाई कराएंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, AP थी, AP के सम का फॉर्मूला हमने अप्लाई करा दिया, n इज n, 2a इज 2 प्लस n माइनस 1 और d इज 3। ठीक है, अप्लाई करते हैं, n/2 ऐसे ही आ जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया, प्लस 3n हो गया, माइनस 3 1 जा 3 हो गया। तो क्या बचेगा भाई, nth टर्म हमारे पास 3n ऐसे ही आ गया, 4 माइनस 3 इज प्लस 1। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, n को अंदर मल्टीप्लाई करा दूंगा, 1/2 को बाहर रख दूंगा। ठीक है, 3n स्क्वायर हो जाएगा और n 1 जा n हो जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों किया, क्योंकि 1/2 वैसे ही बाहर आता, क्योंकि कांस्टेंट नंबर पे समीशन अप्लाई नहीं होता, इस वजह से उसको बाहर ही रखेंगे, समीशन हम डायरेक्ट अंदर ले जाएंगे। ठीक है, यहां आते हैं, नाउ समेशन। ठीक है, क्या करना है हमें, समेशन 1 to n an इज इक्वल टू 1/2 को बाहर रखा मैंने। ठीक है, समेशन में लेके जाऊंगा अंदर, समेशन 1 to n, 3 भी कांस्टेंट नंबर है, लेकिन अब क्या करूं, मुझे एक दफा तो लिखना पड़ेगा, 1 to n और n। ठीक है, 1/2 बाहर है, बाहर ही रहने दिया मैंने, 3 भी कांस्टेंट नंबर है, बाहर कर दिया मैंने, n स्क्वायर का सेफ फॉर्मूला रखा जाएगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, बीच में प्लस है, प्लस लगाया मैंने, n का सिंपल सा फॉर्मूला n प्लस 1 अपॉन 2, ये अप्लाई कर दिया हमने n का फॉर्मूला। ठीक है, इससे आसान और कोई काम आपको नहीं मिलने वाला। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ बचा 1/2। ठीक है,
लेकिन 1/2 नहीं बचाऊंगा मैं। फिर से देखें, कॉमन नजर आ रहा है आपको, n n+1 n n+1, वही पिछली एक्सरसाइज कह रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन वाला काम है। n+1 निकाल लिया हमने कॉमन, क्या क्या बचा, यहाँ से बचा 2n+1 अपॉन से 2 रह गया क्योंकि 6 कैंसिल हो गया 3 के साथ, बीच में प्लस, यहाँ से ऊपर कुछ नहीं बचा, सिर्फ रह गया 1/2। ठीक है, एलसीएम कराएंगे, सीधा साधा बिल्कुल एलसीएम है n+1/2, और एलसीएम होगा 2 के साथ, क्योंकि दोनों के नीचे सेम टर्म है तो 2 ही आ जाएगा, और ऊपर वाली टर्म एज इट इज प्लस हो जाएंगी। ठीक है, जगह कम खत्म हो गई, फिर वहां मिटाना पड़ेगा, वहां करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लें एक दफा, वो साइड मिटा के वहां लिखते हैं। चले बच्चों, जगह बना ली मैंने। अब इसको उठा के हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। समीशन 1 to n an n इंटू n+1/2 ऐसे ही आ गया। ब्रैकेट में क्या क्या मिला मुझे, अपॉन में तो 2 है, ऊपर क्या हो जाएगा 2n+2 हो जाएगा। ठीक है, अब खुद से देख लें क्या हो रहा है, जो हो रहा है आपके सामने है, दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, चलें ऐसे ही लिख देता हूँ मैं, 2 कॉमन आ गया, और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, सिर्फ n+1/2, इस 2 से ये 2 हो गया कैंसिल, और n/2, ये n+1 ये n+1 दोनों मल्टीप्लाई होंगे, क्या हो जाएगा n+1 का होल स्क्वायर। ये आ गया आपके समीशन का आंसर। कितनी आसानी से आ गया। ठीक है, क्यों आसानी से आ रहा है, फिर से वही बात कहूंगा, क्योंकि हमने समझ ली है ये बात कि nth टर्म पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो nth टर्म जैसी भी है वो हमें बनानी है, और उस पर ले जाके समीशन अप्लाई करेंगे, हमारा सीधे सीधे आंसर बन जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।